जब से अर्जुना बैच लॉन्च हुआ है तो कई सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक सेशन रखा जाए जिसमें जो भी बच्चों की क्वेरीज हैं उनका एक डिटेल फॉर्म में आपके सारे जवाब मिल जाए। अच्छा, आप लोग बैठिए, हम सवाल पूछते रहेंगे। ओम सर, डांटने की जरूरत नहीं है ओम सर, आइए आइए प्यार से बैठिए। बात करते हैं। आइए बैठिए भैया। इनका 10th मास्टर वाले हैं निकल वो। रहा है अंदर से। बच्चा पूछ रहा है कि जो बैच में कमिटमेंट डायरी मिल रही है वो कैसे कोई बच्चा ले सकता है और उसका क्या यूज है। क्लास 11th का सिलेबस कितना टफ होता है? क्लास 11वीं का सिलेबस देखो एक्चुअली में होता तो टफ है क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है इतना सारी चीजें पढ़ने की। जिनको बहुत अच्छे जवाब देने का शौक है, हाँ, है ना, क्योंकि उन्हीं से उनको पूछो। आते हैं भाई, इसलिए पूछे जाते हैं देख उनसे। नहीं, एक नहीं, सर नहीं। ये आदमी बैठे हैं, वहाँ से यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। अरे उसके लिए स्पेशल दक्षता होनी चाहिए, दक्षता एबिलिटी। इतनी शुद्ध हिंदी बोलोगे जेन जी कहाँ से तुम। और एक्चुअल में आप जब भी पूछते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट किताब कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट किताब आपके सिलेक्शन में है। विश्वास दिवस के बाद जब से अर्जुना बैच लॉन्च हुआ है तो कई सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी। हम लोगों के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं तो बच्चों ने बहुत सारे अपने डाउट्स पूछे थे, कम्युनिटी सेक्शन में बच्चों ने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक सेशन रखा जाए जिसमें अर्जुना नीट की भी टीम से रिप्रेजेंटेशन हो जाए, जेई से भी हो जाए, और जो भी बच्चों की क्वेरीज हैं उनका एक डिटेल फॉर्म में आपके सारे जवाब मिल जाए, जिससे आपको बैच लेने में या फिर बैच के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा अलग टाइप से स्टार्ट करा है कि हम लोगों ने क्वेरीज के लिए ऐसे रखे हैं। हर जगह से क्वेरीज हमने उठाए हैं। अच्छा। आप लोग बैठिए, हम सवाल पूछते रहेंगे। ओम आप सर, बात डांटने की करिएगा। जरूरत नहीं है ओम सर, आइए आइए प्यार बैठिए, से बात करते हैं। आइए बैठिए भैया। इनका 10th मास्टर वाले हैं निकल वो। रहा है अंदर से। ठीक है, पहला सवाल राजवंश सर से पूछते हैं। क्या क्लास 10th के रिजल्ट आने तक वेट करना चाहिए या IIT जेई का अब बैच ले लेना चाहिए? देखो वैसे कई सारे बच्चे तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होते हैं कि उनको जेई साइड जाना है या नीट साइड जाना है। अगर आपका ये चीज़ क्लियर है कि आपको जेई या नीट में से कौन सा सिलेक्शन करना है तो मुझे लगता है कि अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास 1-1.5 महीना है। उसमें आप अपने सिलेबस को स्लोली कैचअप कर सकते हैं, चीज़ों को डीपली समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जंप आता है तो उसको आप मैनेज कर ले जाएंगे टीचर के साथ। जो भी होमवर्क है आराम से आप कर सकते हैं, तो अर्ली स्टार्ट का एक बेनिफिट होता है। नहीं तो जो बच्चे बाद में जेई मेंस के बाद मतलब बोर्ड्स का रिजल्ट के बाद जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उनको ये फैक्टर फील होता है कि यार कई सारे बच्चों ने पहले स्टार्ट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट होता है, उसको बच्चों को उठाना चाहिए सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अर्जुना से क्लास 11th बोर्ड की तैयारी हो पाएगी क्या? निश्चित रूप से हो पाएगी। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं बैचेज में, पहले थोड़ा सा ना समझते हैं कि जेई और नीट है क्या। शायद आपको लगे कि ये अलग दुनिया के अलग प्राणी लोग हैं, ये पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। सिंपल बेसिक बात ये है कि जो एनसीईआरटी दी गई है, एनसीईआरटी से ही हम अपग्रेडेड वर्जन पढ़ाते हैं अपने क्लासेस के अंदर, और आपके बोर्ड में जो आपका स्कूल होगा वो आपके एनसीईआरटी लेवल के सवाल पूछता है। तो निश्चित रूप से आपका सवाल सबसेट हो जाता है जो हम पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल की तैयारी वहां पर आराम से हो जाएगी, तो चिंता करने की बात नहीं है। चाहे आप अर्जुना नीट की प्रिपरेशन करें, चाहे अर्जुना जेई से प्रिपरेशन करें, आपका क्लास 11th आसानी से हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं होगी। अगला सवाल हम समाप्ति मैम से पूछ लेते हैं। आइए, मैम बताएंगे कि व्हाट इज अर्जुना बैच। मैंने सुना है मैम ने तब से पढ़ाना अर्जुना बैच शुरू किया जब से इसका नाम रखा गया बैच का, तो प्लीज बताइए इसके बारे में। नाम भी मैम ने ही रखवाया था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हिस्ट्री अभी पता चल रही है मुझे। ये मैम को अभी पता चला, ये सवाल का जवाब ये था। सर वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं मालूम होगा कि अर्जुना बैच क्या है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है तो अर्जुना जो है भारत का सबसे बड़ा नीट का और जेई का 11वीं का बैच है। आप सभी अभी 10वीं के एग्ज़ाम दे चुके हैं, और 10वीं से जब आप 11वीं में आते हैं, एकेडमिक्स वाइज, करियर वाइज, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो भी डिसीजन अभी बनाएंगे वो आपके आगे थ्रू आउट आप जितनी पढ़ाई करते हैं एकेडमिक्स में वो डिसाइड होती है। तो 11वीं का हमारा अर्जुना का नीट का जो बैच है वो, अगर आप मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं तो अर्जुना नीट बैच है, और अगर आप जेई साइड में जाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा अर्जुना जेई का बैच है। और बहुत ही बड़ा बैच होता है, और बहुत सारे बच्चे अर्जुना बैच से पढ़ के और आगे 12वीं में लक्ष्य बैच से पढ़ के आज भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में सर पहुंच चुके हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब था। अगला सवाल राजवंश सर से करते हैं। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया देखो, अर्जुना 2027 और
अर्जुना 2027 प्लस लक्ष्य बैच में क्या डिफरेंस है। देखिए सवाल सर ये है कि एक आता है हमारा अर्जुना बैच और एक हमने इसी साल 2 साल के लिए निकाल दिया है अर्जुना प्लस लक्ष्य। इसका बेसिक डिफरेंस क्या होगा, बच्चे को समझाइए। ये तो सर आपने ही जवाब दे दिया। बेसिकली नाम से पता लग रहा है, अगर किसी बच्चे ने अर्जुना 2027 बैच लिया है तो वो 1 साल का बैच है, जिसमें और एडिशनल कोई आपकी फीस नहीं होती, आपके सारे सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड बैच बन जाता है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे ने इस साल अर्जुना जेई 2027 और लक्ष्य जेई नीट दोनों में लक्ष्य 2028 दोनों एक साथ ही ले लिए, तो बस बेनिफिट ये है कि आपका अगले साल मान लीजिए लक्ष्य में जो प्राइस है वो नॉमिनल थोड़ा बहुत अगर बढ़ता भी है तो आपको वो उसका लोड नहीं रहेगा। इसी आज की जो इस बार का जो प्राइस है वही लक्ष्य का आपका मान लिया जाएगा बेसिकली। तो आपकी 2 साल की कमिटमेंट बेसिकली अभी आप ले रहे हैं, ये एक अच्छा बेनिफिट रहेगा आपके पास, और कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रिज कोर्स कब स्टार्ट होगा और इसके लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे सर, बताइए। सबसे पहले तो यार जितने लोग 10th पास करके आ रहे हो बधाई हो भाई, तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो 2 साल के अंदर। तुम्हारे लिए 10th से 11th का जो एक होता है ना सिलेबस गैप होना, या कुछ बातें होती है लगता है कि यार 11th में पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे कुछ समझ में ही ना आए, तो जो 10th में तुमने पढ़ा है तो उसको जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो लगता है कि यार तुमने 9th या 10th में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 11th में यूज़ होती हैं, तो वो हम रिवाइज कराते, उसको नाम दिया हम लोगों ने ब्रिज कोर्स, जिसके अंदर 10th से 11th का जो मूवमेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा। प्लस उससे आपको ना पता चल जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस की आदत भी स्टार्ट हो जाएगी यार। मेन बैच स्टार्ट होगा उससे पहले आप क्लासेस कैसे लाइव लेना है, उसमें पोल्स के ऑप्शंस क्या होते हैं, और भी आप बैच को एक्सप्लोर कर पाओगे, नोट्स कहाँ मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। तो ब्रिज कोर्स को लेके एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि बेटा ये कोर्स स्पेशली आपको मिलेगा और इसका लॉन्च भी बहुत जल्दी 1 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। जेई और नीट दोनों के लिए एक साथ। आपको उस दिन टाइम टेबल शेड्यूल क्या होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट पहले होगा, ये सब कुछ बता दिया जाएगा। स्पेशल उसके लिए अलग से एक सेशन रखा जाएगा जिसमें आप आओगे और हम सबसे फिर से मिलोगे और हम सब फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सुधांशु सर, आपने बहुत सही से जवाब दिए। अगला सवाल हम चाहते हैं कि सर लोग भी पूछ लें, नीट डोमेन अरे से भाई कुछ क्या, सवाल आएं। नहीं हाँ, लो पहले सर, आराम आप से। तो सर सुधांशु सर चाहते हैं कुछ पर्ची आपने जिंदगी में खूब बनाई है, उतारो अब। भाई पर्ची बना के पेपर छापे हैं भाई। चलो पहले मैं नीट का आया तो मैं नीट वाले उससे पहले पूछूंगा। हाँ। तो सबसे पहला सवाल मैं समाप्ति में आपसे पूछना चाहूंगा कि PW पाई क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है तो इसके क्या फायदे होने वाले हैं। वैसे PW पाई आपको मिलेगा कहाँ, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। आप जब जाएं, ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको ऐप के अंदर ही एक सेक्शन दिख रहा होगा PW पाई का। PW पाई बेसिकली आपके सारे जितने भी फेवरेट टीचर्स हैं आपके फिजिक्स वाला के, आपको उनके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, डिफरेंट वेरियस कंटेंट आपको वहाँ पे PW पाई में मिल जाएगा। एंड बहुत इजी है, बैच के अंदर ऐप के अंदर जाओगे वहीं पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा PW पाई का एंड आप एक्सेस कर सकते हो। ये जेई और नीट दोनों के लिए कॉमन है। तो बच्चा पूछ रहा है कि जो बैच में कमिटमेंट डायरी मिल रही है वो कैसे कोई बच्चा ले सकता है और उसका क्या यूज़ है। कमिटमेंट डायरी भैया नाम से ही लग रहा है कि कुछ कमिटमेंट करना पड़ेगा। मैं बार बार ही कहता हूं कि ऑनलाइन की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। उसके जर्नी को आसान बनाने के लिए हम हर बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने कमिटमेंट डायरी लाया है। कमिटमेंट डायरी का फ़ायदा ये होगा कि आप उसमें जैसे आज लेक्चर लेते हो तो उसमें आप टिक करते हो कि आपने कौन से लेक्चर्स लिए हैं, कितने DPPs लगा दिए हैं, आज टेस्ट है तो उसको मार्क करते हो, नोट लिखा रहता है तो आप उसमें लिखते हो कि आज हमने ये सीखा। तो उससे क्या रहता है, खुद को आप ट्रैक करते हो, पूरे दिन को आप ट्रैक करने की कोशिश करते हो। और सवाल ये था कि वो मिलेगा कहाँ पर। तो जो हमारे विद्यापीठ है, आपके आसपास जो भी विद्यापीठ है, आप उसको जाइए, फिजिकली विजिट करना पड़ेगा, या ऑनलाइन आपके घर नहीं आने वाला। इसके लिए आपको विद्यापीठ जा करके कमिटमेंट डायरी लेनी पड़ेगी। आपको वही बस ऐप में दिखा देना कि देखो भैया हमें एक्सेस मिला हुआ है, आपको कमिटमेंट डायरी मिल फ्री ऑफ जाएगी। कॉस्ट है ये। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। विद्यापीठ और पाठशाला दोनों हाँ, मिल रहे हैं। विद्यापीठ और पाठशाला दोनों जगह जा करके ये चीजें आपको मिल जाएंगी। कि 1-to-1 मेंटरशिप को हम कब से यूज़ कर पाएंगे। ये जब सवाल कई बच्चों का रहता है, तो अभी हमारा अर्जुना जेई का और नीट का बैच 13 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जब भी आपकी फर्स्ट डे से क्लास स्टार्ट होंगी उसी दिन से ही आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। और ये चीज़ हमने पहले भी बता दिया आपको कि जिन्होंने VD में लिया था उनके पास तो ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम है। जो अभी इन्फिनिटी ले रहे हैं उसके साथ आपका एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक मेंटर के साथ अलाइंड होंगे और आप अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। मेंटर्स आपको सर ने बता ही दिया है कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस में अच्छी जगह पर है और अपनी PW के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उनको अपना करिकुलम पता है, उनको फ्लो पता है, तो आपको गाइड कर पाएंगे। और अगर किसी बच्चे का है कि नहीं सर मेरे को 1-to-1 इंटरेक्शन वाला चाहिए, तो आपको प्रो लेना पड़ेगा। तो जब बैच स्टार्ट होगा उसी समय से आपके पास ये अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स मिल जाएंगे।
बड़ा खतरनाक सवाल है मैम। डिजिटल प्रिपरेशन किट क्या है और ये कब डिलीवर होगा? सर वैसे तो इस किट का नाम ही है डिजिटल प्रिपरेशन किट, तो डिलीवरी का तो कोई सवाल नहीं होता। आई गेस आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे बिकॉज इसमें किट लिखा हुआ है। सिंस इट इज़ डिजिटल, ऑब्वियसली जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और इस डिजिटल प्रिपरेशन किट में जो भी चीज़ है जो मैं भी आपको बताऊंगी वो आपको बैच के स्टार्ट होने पर ही इवेंचुअली मिलती रहेंगी। डिजिटल प्रिपरेशन किट में आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज़ जो बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज ऑडियो समरी आपको मिलेगी। लेकिन ऑडियो समरी आपको किसके अंदर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। देखिए हर एक बैच का हमारा टेलीग्राम चैनल होता है। अर्जुना नीट का अपना टेलीग्राम चैनल है, जेई का अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और उसका लिंक आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा बैच में। दूसरा, आपको हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे होंगे। आपको हर एक चैप्टर के ब्लूप्रिंट्स मिल रहे होंगे विच इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि ब्लूप्रिंट्स का मतलब है कि हर एक चैप्टर का क्या वेटेज रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आपको साथ के साथ मिल रहा होगा। आपको नीट और जेई की रेप्लिका शीट्स और पीवाईक्यू शीट्स मिल रही होगी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि आपको ये आइडिया लग जाए कि रिसेंट ईयर्स में या कुछ सालों में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। और इसके अलावा आपको डिजिटल बुक्स मिल रहे होंगे, जैसे कि आपको एनसीईआरटी की डिजिटल बुक मिल जाएगी। तो आई गेस बहुत ही यूजफुल चीज़ है और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते ये हैं। सभी बच्चों को मिल रहा है? सभी बच्चों को। जी सर, हाँ। सारे और बच्चों को मिल ये रहा है। पहली बार काफी अर्जुना अच्छा को है। मिल रहा है, पहली बार अर्जुना। अच्छा, हाँ, अर्जुना बैच में ये पहली पहली बार बार ही मिल रहा है। पहली काफी बार अच्छा है, आपने। काफी। बैठ के खाली ज्ञान दे रहे हैं। इसका क्लास धंधा ले 11th रहा का हूँ मैं। सिलेबस हाँ। कितना टफ होता है? क्लास 11वीं का सिलेबस देखो एक्चुअली में होता तो टफ है, क्योंकि आपको अभी आदत नहीं है इतना सारी चीज़ें पढ़ने की। लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए, जब आपका ब्रिज कोर्स आएगा तो हम लोग सबसे पहले 9th और 10th की चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार रिवाइज करा देंगे। क्योंकि आप अभी तक आप कैसे पढ़ते आए हैं, 9th पढ़ के भूल गए, 10वीं पढ़ के आप 1-1.5 महीने में भूल जाएंगे, ये आपका थोड़ा सा तरीका रहता है। लेकिन 11वीं में आकर के अब आपको रिटेंशन पावर बढ़ानी है, आपको पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को भी यूज़ करना आना चाहिए, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। न्यूमेरिकल फ्रंट आ जाता है, हर चीज़ के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो सकते हैं, कंसेप्चुअल सवाल हो सकते हैं। तो इस बार थोड़ी डेप्थ तैयारी होगी आपकी 11वीं और 12वीं में। तो नो डाउट जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले से ऐसी मेहनत करी है उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं करी है आप लोड मत लीजिए, हम लोग ग्रेजुअली ग्राफ को इंक्रीज कराएंगे। आपको बस होमवर्क अच्छे से करना है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना है, आप खुद फील करेंगे कि आपका ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। चलिए अगला सवाल है, एक बार सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि क्या क्लास 10th का बेस इनफ है या बेसिक्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे? देखो पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे हम लोग ब्रिज कोर्स पढ़ाने वाले हैं, तो ब्रिज कोर्स करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तरीके से समझो कि इंटरलिंक कर रहे होंगे। थोड़ा सा आप ना लेवल बढ़ने वाला है, जैसा सर ने भी बताया, जब लेवल बढ़ेगा तो उसमें ये ब्रिज कोर्स हेल्प करेगा, ब्रिज का काम करेगा। और बाकी मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर टीचर जब बैच में पढ़ाता है वो सुपर बेसिक से पढ़ाएगा। वो ये मानकर चलता है कि आपने 9th-10th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, पढ़ा है मान तो के क्या होता ही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने, बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सर। अपने साइड बच्चों को खींचते हुए ठीक है, हाँ, तो कुल मिला के बात ये है ओपी कि सर। हम सुपर बेसिक से पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, बैच में ज्वाइन करिएगा। अगला सवाल समाप्ति मैम से है। समाप्ति मैम से सवाल क्या है, एक बार देख लेते हैं। पूछा गया है कि एनसीईआरटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है मैम इस जर्नी में? सर देखो, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीट में जितना भी कंटेंट या जितना भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। यस, एनसीईआरटी आप लोग सोचते हैं कि बहुत इजी सी किताब है, छोटी सी किताब है, लेकिन आपने 10वीं या 9वीं में जैसी भी अभी पढ़ाई की है, आपको 11वीं में अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा और एनसीईआरटी को ही डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और एक्चुअल में आप जब भी पूछते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपके सिलेक्शन में है एनसीईआरटी। सवाल ये है कि जेईई नीट की प्रिपरेशन क्लास 11 से कैसे स्टार्ट करें? कैसे मतलब? अब सवाल है बच्चे क्या का, दोबारा पूछो भाई। बच्चा हमारा क्यूटी क्यूटी है, कुछ भी पूछ सकता है, पूकी है भाई पूरा। जेईई नीट हाँ। की प्रिपरेशन क्लास 10 से कैसे स्टार्ट करें? 10 से क्लास 11 से कैसे स्टार्ट 11 करें? भाई, देखो यार, पहली बात तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल राइट टाइम है, ठीक है। और सबकी प्रिपरेशन करना जर्नी अलग अलग होती है। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा रिटेंशन में दिक्कत आती है, कईयों को न्यूमेरिकल्स में आती है, कईयों को थ्योरी में आती है। मैं कहूँगा कि अभी इसका इतना ज़्यादा लोड मत लो, आप बस बैच में ज्वाइन करिए टीचर्स के साथ। देखो हर सब्जेक्ट का फ्लो अलग होता है, हर सब्जेक्ट में टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसलिए आपको 2 टीचर्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप अच्छे से, अगर किसी से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, आप दूसरे से मैच करा करके आराम से समझ लेंगे। और देखो ये तैयारी मैं हमेशा कहता हूँ, जेईई की हो या फिर नीट की हो, ये कॉम्प्लेक्स तैयारी नहीं है, ये कठिन तैयारी है।
कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत रंग बिरंगी चीज़ें करनी है, हमें बहुत बेसिक चीज़ें बहुत सटीक तरीके से करनी है। और बस बात यह है कि कठिन इसलिए है कि आपकी 2 साल की मेहनत है। आप 11th पढ़ के 9वीं क्लास के जैसे भूल नहीं सकते, आपको रिटेन करना पड़ेगा। और क्लास 12वीं जब चल रही होगी तब आपको इसका भी रिवीजन करना होगा, टेस्ट देने होंगे, एनालिसिस होगा, तो थोड़ा सा इसमें आपकी मेहनत डिमांड होती है, इसलिए टफ हो जाता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। लेकिन आप इसका लोड मत लीजिए, कैसे तैयारी करें, वो टीचर्स के साथ जुड़ेंगे, समझेंगे कि हाँ यार ये टॉपिक कठिन है, इसमें ज़्यादा सवाल करने हैं, ये टॉपिक आसान है, इसमें नहीं करना है, तो लोड फ्री होकर के बैच ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको सब इसमें कुछ एक मिलेगा। चीज लेकिन बोलना चाहूंगी, लेकिन कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आसान भी नीट या जेई को क्रैक करना 11th और 12th के साथ में है, हाँ क्योंकि आपको कंप्लीट 2 इयर्स मिलते हैं 11th को और 12th को पढ़ने के लिए। तो आई गेस दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रैक योर नीट एंड जेई आफ्टर। और इसमें लास्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है कि नोट्स खुद बनाएं या पीडब्ल्यू के नोट से हो जाएगा। देखो बेटा, तैयारी तुम कर रहे हो, लेकिन पापा को साथ बैठाओ, एक पेन खरीदो उनके लिए, कॉपी दे देना, वो बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं। अरे गजब हो यार, पढ़ तुम रहे हो, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए, आईआईटी तुम्हें चाहिए, एम्स तुम्हें चाहिए, तो निश्चित रूप से नोट्स आपको बनाने चाहिए। हम लोग क्लास में इतना टाइम देते हैं कि नोट्स बन जाए, लेकिन क्योंकि इतने सालों से हम पढ़ाते आए हैं और हमें आपके आलसीपन होने का पूरा अंदाजा रहता है, तो हमने नोट्स भी लिख रखे हैं, उसको आपको जरूरत पड़ी तो उसको ले सकते हैं। बाकी कहीं और इधर उधर घूम फिर के ना बहुत मोटी मोटी किताबें मत खरीद लेना। जैसे हम सुनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन ले लो, इसमें ये फलानी किताब ले लो, मेरे भाई वो तुम्हारे लिए नहीं है। पहले मास्टर से बोलो कि ढंग से तुम पढ़ो और पढ़ाओ क्लास में आकर के, उतना ही बहुत है। तो पहले तो क्लास फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, टेस्ट देना, सिलेक्शन अपने आप हो जाता है। शायद हमने सर ज़्यादातर डाउट्स ले लिए हैं, अब हाँ, हमारे I पास think कोई ऐसा चीज़ कुछ है बचा क्या? नहीं है, तो Yes. अब बैच के अंदर हाँ, बैच के अंदर आपके मुलाकात जितने करते भी हैं। थोड़े मोटे डाउट्स होंगे वो Bridge बैच के अंदर course, हम हाँ। क्लियर अभी करते देखो हुए ब्रिज चलेंगे। कोर्स आएगा, 1 Orientation। तारीख को हमारा ब्रिज कोर्स का लॉन्च है, आप वहां पर आइएगा। जो भी आपकी और भी क्वेरीज हो सकता है, अभी जवाब देने के बाद फिर से कुछ क्वेरीज बनी हो, हम फिर से मिल लेंगे, फिर से कुछ कुछ टीचर्स आपको मिल करके बताते चलेंगे, गाइड करते हुए चलेंगे। तो ब्रिज कोर्स है एक, और फिर उसके बाद बैच का एक ओरिएंटेशन भी होगा। कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो 9th-10th में हमसे पढ़े हुए हैं, तो उनको पता है कि हमारे फीचर्स कैसे यूज होते हैं, ऐप में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। जो नए बच्चे हैं जिनको फीचर्स के बारे में नहीं पता, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मिस ना हो जाए, टेंशन मत लीजिए। ओरिएंटेशन सेशन में हम सारी फीचर्स को डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई थिंक सर जी, हो गया, बिल्कुल, सब हो गया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सारे सवाल का हम लोगों ने जवाब दिया है। और भी कोई क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सवाल Okay. दागिए, पूरा सवाल हाँ। दागिए, हम जवाब लेकर आएंगे। धन्यवाद। बाय बाय, लव यू ऑल Thank मेरे you. प्यारे। बाय बाय।